एवरीवन वेलकम बैक। एक्सरसाइज 5.2 का हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड 253। अब हमें क्या करना है कि हमें फाइंड करना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी पीछे से हमें लास्ट की 20th टर्म फाइंड करनी है जो हमें AP गिवन है, ये 3, 8, 13 और 253 में, यानी लास्ट टर्म हमें 253 गिवन है। तो हम इस सम को करने के दो मेथड है, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसे अडॉप्ट कर लेना। फर्स्ट मेथड क्या कहता है कि जैसे हमने A तो हमें 3 है और D क्या है A2 माइनस A1, यानी 8 माइनस 3, तो D आ गया हमारा 5। हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे। AN का फॉर्मूला कहता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब AN हमारे पास 253 है, A क्या हमारे पास 3 प्लस N माइनस N फाइंड करेंगे पहले इसमें 5। 253 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। तो 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे 50 आ गया, ये n माइनस 1 था, इस साइड चेंज करने पे ये प्लस का हो जाएगा n प्लस 1। तो 50 प्लस 1 क्या आ गया हमारा n आ गया हमारा 51th टर्म आ गई, यानी n हमारा 51। अब हमें फाइंड करना, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी पीछे से हमें 20th टर्म फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे 51 में से 20 माइनस कर दो तो हमारी 31 आ गया। अब 31 आया हमारे पास। अब आपने, जैसे मैं आपको बताती हूँ, बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं तो हमें +1 करना होता है। जैसे कि हम 10, 9, 8, 7, 6, ठीक है, 6 + 5 11 होते हैं, लेकिन हमारे हाथ में फिंगर्स तो 10 ही है ना। तो इसी तरह से सेम ऐसे ही जब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो इसमें +1 कर दीजिए, तो ये 32 टर्म आ जाएंगी। तो अब इसमें अब इसको फाइंड कर लो। A प्लस 32 यानी कि 31D, तो ये क्या है 3 प्लस 31 इंटू D यानी 5, तो 3 प्लस 155, तो 158 इसका आंसर है। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। और दूसरा मेथड क्या है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जब भी आपको लास्ट टर्म कह दे कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है, तो आपका लास्ट टर्म गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला होता है इसका L माइनस N माइनस 1 इंटू D। जब भी आपको nth टर्म निकालनी हो, nth टर्म बिफोर द लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है, गिवन बाय, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है L माइनस N माइनस 1 इंटू D। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है हमारे पास जो गिवन है। लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 253 माइनस 20th टर्म क्या है 20 माइनस 1 यानी 19D। अब 253 माइनस 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 19 5 95, तो हमारे पास 158। तो आप यहाँ पे 158 आ गया और यहाँ पे भी 158 आ गया। आपको करना ये है कि आप इस मेथड को भी, यानी पहले यहाँ पे n निकाल लीजिए, n के बाद जो भी आपको लास्ट टर्म कह रहा हो, ठीक है, जो भी आपका n निकला है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, ऐसे कोई भी आ जाए तो आप उसमें से वो टर्म माइनस करके +1 कर दीजिएगा, क्योंकि हमें पीछे से काउंट करना है, ठीक है, हमें लास्ट वन से स्टार्ट करना है। ठीक, तो आप फिर 32 आ गई तो उसमें 32 की टर्म निकाल दीजिए। नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं कि जब भी nth टर्म फाइंड करनी है बिफोर द लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक, जब भी बिफोर यानी कि 20 टर्म कोई भी टर्म गिवन है 19 हो जो भी है, आप उसको पुट करिए इस फॉर्मूले में और सॉल्व कर दीजिए। ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, आप चाहे इस मेथड से करिए इस मेथड से, दोनों ही आंसर सेम आएंगे दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, अब हम करेंगे 18 क्वेश्चन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब 18 क्वेश्चन करेंगे। द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। अब हमें क्या गिवन है, सम गिवन है 4th टर्म का एंड 8th टर्म का, वो है हमारा 24 एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म का सम क्या है 44 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें सम गिवन है, यानी कि 4th टर्म क्या होती है हमारी A4 प्लस A8 इक्वल्स टू हमें 24 गिवन है। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
और सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास 6 टर्म एंड 10th टर्म, यानी कि A6 प्लस A10 इक्वल्स टू 44। ओके, तो अब A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3D। ऐसे A8 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। सेम एज इट इज़ यहाँ पे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल्स टू 44। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो A2A हो जाएगा हमारा, प्लस 3 प्लस 7 10D इक्वल्स टू 24। ये हमारी आ गई, इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पे 2A प्लस 14A इक्वल्स टू 44। ठीक, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। 2A प्लस 14A इक्वल्स टू 44, 2A प्लस 10D है, 14D है, ठीक है, D इक्वल्स टू 24। तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में, तो 4D इक्वल्स टू 0 to 20। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हमारे पास D कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास D 5 आ गया, अब हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी से ही पहले तो A फाइंड कर लेते हैं। A फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी में भी वैल्यू में पुट कर दो इक्वेशन में। 2A प्लस 10 इंटू D, D क्या हमारे पास 5 है, इक्वल्स टू 24। तो 2A इक्वल्स टू 24 माइनस 50। ठीक, तो अब हमारे पास क्या आ गया, 2A इक्वल्स टू माइनस का 26, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 13, यानी A हमारे पास माइनस 13 आ गया। ठीक है, हमारे पास A 13 आ गया माइनस का, तो हमें अब हमें क्या करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है इसकी। फाइंड द फर्स्ट 3 APs ऑफ 3 टर्म्स ऑफ द APs, यानी फर्स्ट टर्म आ गई। अब सेकेंड टर्म क्या होगा, A2 आपको पता है A प्लस D होता है, A हमारे पास क्या माइनस 3 और D क्या हमारे पास 5, तो क्या आ गया माइनस का 8। अब A थर्ड टर्म क्या होगी, A प्लस 2D, तो A क्या हमारे पास माइनस 13 और D क्या हमारे पास 5, तो ये आ गया हमारे पास माइनस 13 प्लस 10, तो ये हमारे पास माइनस 3 आ गया। तो हमारे पास AP की जो फर्स्ट 3 टर्म कही थी वो हमने फाइंड करी है, माइनस 13, माइनस 8 एंड माइनस 3। अब ऐसे ही अगर हमें नेक्स्ट फोर्थ टर्म भी कहता, फोर्थ, तो A4 हमारा क्या हो जाता है, A प्लस 3D, तो A क्या है माइनस 13 प्लस 3 इंटू D यानी कि 5, तो ये 13 प्लस 15, तो ये प्लस का 2 आ जाता। ठीक है, तो आप ऐसे ही कोई भी टर्म आपको घेर के हो आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेरी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।